बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। और फिलहाल सुबह के 8 बज गए हैं। खबरों पर विस्तार से नजर भी डालेंगे आगे। आइए इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रही है दुनिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। योगदान को देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 100 दिनों के अभियान की आज होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री की देश भर के सरपंचों और ग्राम प्रधानों से जल जीवन मिशन को प्रभावी बनाने की अपील। स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे। गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 31 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलन में 55 देशों के वैज्ञानिक और शिक्षाविद होंगे शामिल। और सेना संचार को मजबूत बनाने वाले नेटवर्क इस्कॉन के चौथे चरण की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति का फैसला। रक्षा बलों की परिचालन क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। और पूरा देश, पूरी दुनिया आज बापू की 151वीं जयंती मना रही है। इसी से जुड़ी खबरें देखते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद किया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इस मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राजघाट पर विभिन्न धर्म और समुदायों के लोगों ने भी प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के दूसरे शहरों में भी गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में गांधी स्मृति दर्शन समिति और संस्कृति मंत्रालय अंतर्धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करेगा। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अपने आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति का रिकॉर्डेड संदेश ICWA वेबिनार पर शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि सत्य और अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वो संपूर्ण मानवता की प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आइए गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर हम सब पुनः यह संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और एक स्वच्छ, समृद्ध, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि बापू ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें मानव जाति के लिए सत्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन करते हुए ट्वीट किया है कि उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है, क्योंकि बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति पाइप से करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 100 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश भर के सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है और कहा है कि इसके लक्ष्य को गांव के सामुदायिक नेतृत्व की मदद से पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जनता और ग्राम पंचायतों से जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाए जाने की अपील की। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2024 तक हर घर को जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को 29 सितंबर को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन के और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संपर्क किया है। हर घर जल के लक्ष्य को सरपंचों, ग्राम प्रधानों और गांव के सामुदायिक नेताओं की सहायता से ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जिक्र किया कि लोगों के योगदान से कैसे इस मिशन की सफलता इतिहास रच रही है। ये मिशन न सिर्फ जल आपूर्ति का समाधान करेगा, बल्कि जल जनित बीमारियों से बचाने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी के मिलने से लोगों की सेहत भी सुधरेगी और इससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, जिससे परिवार की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पानी के अभाव का सबसे अधिक असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 साल में विकास के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। और इस समय हम अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बापू की 151वीं जयंती सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को याद किया जा रहा है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को भी आज पूरा देश याद कर रहा है। किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है आज? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सुबह गए, उसके पहले राष्ट्रपति ने भी एक संदेश दिया था कल ही
191वीं जयंती है महात्मा गांधी की। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि सर्वधर्म सभाएं की जाती हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। और जो महात्मा गांधी ने जो दिखा था अपने जीवन में आज़ादी के आंदोलन के समय कि दो बातें महत्वपूर्ण थी कि जो धार्मिक विभाजन भारत का कहीं वो आज़ादी के आंदोलन को कमजोर न कर दे और जो आगे आज़ादी के बाद वाला भारत बने वह सभी धर्मों का भारत, सभी धर्मों के लोगों का भारत बने। इसी आधार पर भारत स्थापित हुआ और इसी को प्रचारित करने के लिए, गांधी के इस विचारों को प्रचारित करने के लिए खास तौर पे जो वैष्णव जन की बात आप सुनते हैं, उसके अलावा जो सर्वधर्म की बात आप सुनते हैं, तो आज अब चूंकि कोरोना का काल है इसलिए बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं कि लोग आमने सामने आकर इन प्रार्थनाओं में शामिल कर हों, लेकिन वेबिनार के माध्यम से जो वर्चुअल मोड्स हैं उसके माध्यम से कॉलेजों में, स्कूलों में सरकारें आयोजित करा रही हैं भी, और उसके अलावा शिक्षक छात्र भी शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो हमारे जो दूतावास हैं या जो हमारे जो उच्चायोग हैं वो उन सारी जगहों पे हो रही है। और इसके माध्यम से न सिर्फ दूतावासों के लोगों को बल्कि खास तौर पे उस देश जहाँ पे है वो दूतावास, वहाँ भी एक सेंसिटाइज किया जा रहा है कि किस तरह महात्मा गांधी आज के दिन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन में तो खास करके ज्यादा महत्वपूर्ण है जब एक महामारी ने पूरी दुनिया की चूल्हे हिला दी हैं। और वह महामारी के बाद जो व्यवस्थाएं कैसी बनेगी उसमें महात्मा गांधी के विचार, ग्राम स्वराज का मामला, स्वावलंबन का, इन सारी बातों को आज विभिन्न तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर अपने 6 साल पूरे कर रहा है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक वाले एक वेबिनार के आयोजन के जरिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। इस दिन राज्यों और शहरों के अनुभव साझा करने के साथ साथ इस मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान अर्जित उपलब्धियों का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर सचिव कामरान रिजवी के साथ इस वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं राजघाट, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। भारत पूरा सभी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। देश, पूरी दुनिया आज बापू की 151वीं जयंती मना रही है और उनके सिद्धांतों और आदर्शों को याद कर रही है। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे हैं और वो बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर पहुंचे हैं। 151वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंच चुके हैं। बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें राजघाट से।
जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। जो पुरुष मेरी परमेश्वरीय विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निष्कल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बापू को नमन किया और कहा कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का बापू का संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वो संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने अपील की कि गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर आइए हम सब पुनः ये संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और एक स्वच्छ, समृद्ध, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राजघाट पर। जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्होंने नमन किया। इससे पहले ट्वीट करके राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का बापू का संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप हमें बता रहे थे कार्यक्रमों के बारे में और आपने बताया सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राजघाट पर, और इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद वहां मौजूद हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और वो वहां बापू को नमन कर रहे हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और इससे पहले ट्वीट संदेश में भी राष्ट्रपति ने कहा था कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का बापू का संदेश समाज में समरसता, सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व यानी पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये संकल्प लें कि जो गांधी जी के सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे प्रीति, देखिए भारत की राजनीति में या भारत के समाज में और किसी भी तरह के सामाजिक काम में गांधी एक केंद्र बिंदु रहते हैं। और गांधी को माना जाता है कि वो एक न सिर्फ एक आम आदमी या समाज के एक दिशा निर्देशक प्रकाश हैं, बल्कि सरकारें भी उनके विचारों को केंद्र बिंदु बना के अपने जो काम है और देश के विकास की जो धारा है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे वो राजघाट हो या गांधी जी के स्मृति में पूरे देश में जहां भी जिस तरीके की स्थापना बनी हो, उन सभी जगहों पे सभी दलों के नेता, चाहे वो जिस विचारधारा को मानने वाले हों, सारे लोग जाते हैं और वे सारे लोग जाके उनसे अपनी प्रेरणा भी लेते हैं और उनकी बातों को जनता में भी पहुंचाते हैं। और उस तरीके से आप मान लीजिए कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने का संकल्प भी व्यक्त करते हैं। तो महात्मा गांधी के इसी बातों को दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए
जब राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों का आकर्षण बढ़ता है। और जो खास करके नई जब पीढ़ी होती है, बार बार नई पीढ़ी आती है, तो उसको भी पता चलता है कि गांधी किस तरीके से गांधी जी ने पूरे देश को एक दिशा दी, एक बहुत बड़े आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद देश अपने पांव पर कैसे खड़ा हो, स्वावलंबन की बात उन्होंने कही, ग्राम स्वराज की बात कही। तो इसीलिए इस देश का सभी राजनीतिक वर्ग, इस देश की सभी राजनीतिक धाराएं गांधी के साथ ही अपने आप को जोड़कर अपने को प्रासंगिक करने की कोशिश करती है। और आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, भाजपा की जब के वो अध्यक्ष बने थे, उस समय उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का नारा दिया था। तो गांधी प्रासंगिक हैं, गांधी अभी हैं और गांधी भविष्य में बढ़े रहेंगे। इसी बात को साबित करने के लिए, इसी बात को स्थापित करने के लिए संविधान और गांधी दोनों एक कहें कि हमारे एक तरीके से जीवन और सरकार और समाज और राजनीति सबका एक दिशा निर्देशक जो व्यक्तित्व है बन जाता है। बिल्कुल, ये फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजघाट से ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कुछ ही पलों पहले बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में फिलहाल वो शामिल हो रहे हैं, बापू को नमन कर रहे हैं। 151वीं जयंती पर पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन है। राष्ट्रपति इस समय राजघाट पर मौजूद हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करके बापू के आदर्शों, उनके सिद्धांतों को याद किया और उन्हें नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और अखिलेश, हम देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को याद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उपराष्ट्रपति ने अपना संदेश दिया और आज जो कार्यक्रमों के बारे में आप हमें विस्तार से बता रहे थे, हम उनमें भी देख रहे हैं कि बापू का जो नज़रिया रहा है, उन्हें किस तरह से उस पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो कार्यक्रम है आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 100 दिनों के अभियान की आज शुरुआत होगी। इसके अलावा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होगा। इन कार्यक्रमों पर अगर आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी का मतलब, इस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें हम सुन रहे थे कि जो पंक्ति में सबसे पीछे हुए खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उस खड़े हुए व्यक्ति के बारे में चिंता अगर करें तो वहाँ महात्मा गांधी आपको दिख जाएंगे। तो देश ने काफी प्रगति की है कई क्षेत्रों में, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे अछूते बने हुए हैं जिन पर ध्यान नहीं गया है, आज जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो जलापूर्ति मिशन की शुरुआत है, जलापूर्ति मिशन की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है जिन्हें हम व्यक्त करें या नहीं करें कि आप एक नल है, वहाँ 50, 60, 100 लोग खड़े हैं, घड़े लिए हुए, बाल्टी लिए हुए, मग लिए हुए। तो यह जो नज़ारा है, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह नज़ारा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर को जल देने की बात कही, हर व्यक्ति को जल देने की बात कही। और जल जीवन है, यह बहुत ही जरूरी, क्या एक जीवन के लिए आवश्यक है। वो चाहे आदमी हो,
पशु हो या किसी भी तरीके का जीवन जल के बगैर नहीं आगे बढ़ता, नहीं जीता। तो इसलिए जल को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत। और चूंकि महात्मा गांधी की संकल्पना ये थी, महात्मा गांधी की बात यही थी कि समाज के अंतिम छोर तक जो आदमी है उस तक विकास की धारा पहुंचे, उसको सम्मान मिले, उसको जीने का वैसा ही अधिकार मिले जो समाज के संपन्न वर्ग में बैठा हुआ कोई आदमी है। तो निश्चित तौर पे गांधी यहाँ दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए आज के दिन चुना गया कि इस मिशन की शुरुआत की जाए। दूसरी जो बात आप बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राजघाट से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शिरकत की और फिलहाल वो राजघाट से रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के मौके पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि वैभव शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। ये सम्मेलन भारतीय मूल के वैश्विक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को साथ लाता है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है जो दुनिया भर के अकादमिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक शिक्षाविद और 10,000 से अधिक प्रवासी वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। इस मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें गांधी जी की 151वीं जयंती पर उनके जीवन और उनकी विरासत का सम्मान किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गांधी जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence and peaceful protest. It is also a timely reminder to strive to uphold values that Gandhi lived by: the promotion of dignity, equal protection for all, and communities living together in peace. On this year's observance, we have a special duty: stop the fighting to focus on our common enemy, COVID-19. In some places, we see a standstill in the violence. A great many member states, religious leaders, civil society networks, and others back my call. Now is the time to intensify our efforts. Let us be inspired by the spirit of Gandhi and the enduring principles of the UN Charter. आज देश पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मना रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। आइए अब खबरें इससे जुड़ी हुई देखते हैं। जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी की जयंती के मौके पर उनकी समाधि विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने विजय घाट जाकर शास्त्री जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी से उनका सिर्फ जन्मदिन ही मेल नहीं खाता, बल्कि उनका व्यक्तित्व और विचारधारा भी बापू जैसे थे। गुदड़ी के लाल के नाम से मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल हैं। अपने परिश्रम और सद्गुणों से इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश सेवा में बीता। ताशकंद समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ने उन्हें नमन किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि भारत माता के उस महान सपूत ने अभूतपूर्व समर्पण और सत्यनिष्ठा से देश की सेवा की।
हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में मूलभूत भूमिका और युद्धकाल में सुदृढ़ नेतृत्व के लिए सभी देशवासी उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके जय जवान जय किसान के नारे से राष्ट्र निर्माण में भारत की युवा शक्ति का आह्वान करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने सादा जीवन उच्च विचार के गांधीवादी जीवन मंत्र का निष्ठापूर्वक पालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने सादगी को महत्व दिया और हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए जिया। हम उनकी जयंती पर उन्हें भारत के लिए किए गए हर काम के लिए कृतज्ञता की भावना के साथ याद करते हैं। उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गया। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद अगर देश की अस्मिता और अस्तित्व पर खतरा होगा तो भारतवासी जंग से भी दूर नहीं रहेंगे। 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 11 जनवरी 1966 को अपने निधन तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर 18 माह की छोटी सी अवधि के दौरान उन्हें अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना विचलित हुए अपनी सूझबूझ से न केवल उनका समाधान ढूंढा बल्कि एक नई इबारत लिख दी। इस दौरान उन्होंने चीन के हाथों 1962 के युद्ध में हुई पराजय की ग्लानि को साल 1965 के भारत पाक युद्ध में विजयश्री का सेहरा पहनाकर देश को ग्लानि से मुक्त करा दिया। आइए